एक देश एक संविधान, लेकिन देश के दो नाम, इंडिया, भारत। हमारे देश का नाम इंडिया रहना चाहिए। हमारे देश का नाम सिर्फ भारत ही होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। बोला ना, भारत ही रहेगा। हमारे देश का नाम दो नाम है, इंडिया भी है और भारत भी। तो यहाँ से सवाल उठता है, हमारे संविधान में इंडिया सिर्फ क्यों नहीं रखा गया? हमारे देश का नाम भारत को संविधान में जगह कैसे मिली? और इससे बड़ा सवाल, आर्टिकल 1 कैसे बनाया गया? तो आओ आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को समझते हैं, आर्टिकल 1 के बारे में क्या लिखा गया है और कैसे बनाया गया आर्टिकल 1 को। साल था 1947, इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, लेकिन हमारा देश स्वतंत्र तो हो चुका था, लेकिन एक ऐसा संविधान का वेट करना था जो नए भारत का पहचान बने और शासन की नींव रखे। लेकिन इंडिपेंडेंट के साथ इंडिया के लिए एक बड़ा काम सामने आ चुका था। इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाता है, जिसमें कई सदस्य मिलजुल के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते हैं। इसके बाद यहाँ शुरुआत होती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करने का तय होता है। इसी बीच कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बी एन राव कौन है आप नहीं जानते होंगे, तो उनके बारे में पहले समझ लेते हैं कि कौन थे वो इंसान। बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी संविधान के प्रारंभिक ड्राफ्ट करने का महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंस रोल्स लीड किए थे, महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। इसके बाद आता है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब रामजी अम्बेडकर ने संविधान के सदियों को आगे विकसित किया जितनी दूर। इसके बाद आता है, इसी प्रोसेस में एक समस्या आती है, आर्टिकल 1। क्या है आर्टिकल 1? इसी के बीच एक प्रोसेस में समस्या आती है, आर्टिकल 1। इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। 1947 में ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 का पहला रूप था, इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, अर्थात भारत राज्य का एक संघ होगा। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। संविधान सभा के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि देश का संवैधानिक नाम क्या रखा जाएगा? इन देश का नाम आखिर क्या रहेगा जो हमारा पहचान भी बने, हमारा जो क्या नाम रखा जाना चाहिए? देश का संवैधानिक नाम क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ इंडिया या फिर कुछ ऐतिहासिक नाम जैसे भारत, भारतवर्ष, और या दूसरा कुछ नाम रखा जाए? 1948 और 1949 को इस आर्टिकल का चर्चा हुआ। अलग अलग सदस्यों ने नाम को लेकर संशोधन प्रस्ताव रखा था। कुछ सदस्यों ने भारत, कुछ ने भारतवर्ष और कुछ ने हिंदुस्तान जैसे विकल्प का समर्थन किया। वहीं केवल शब्द की नहीं थी, वहां केवल शब्दों को की नहीं थी। यह सवाल था, नए राष्ट्र की संवैधानिक पहचान क्या होगा? यहाँ सवाल था कि नए राष्ट्र की संवैधानिक नाम क्या रखा जाए। भारत शब्द का समर्थन ने इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक ऐसा समाधान चुना जिसमें इंडिया भी रहेगा और भारत भी रहेगा। और आया फिर 17 सितंबर 1949 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी की ओर से आर्टिकल 1 एक महत्वपूर्ण संशोधन लेकर आए। प्रस्ताव था, इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ होगा। अब देश के दोनों नाम एक ही संबोधन वाक्य में आ चुके थे। यहाँ तक तो हो जाता है,
लेकिन असेंबली में अभी बाकी थी। हरिविष्णु कामत ने अलग फॉर्मूलेशन का प्रस्ताव रखा था। भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी भारत को पहले रखा जाएगा, लेकिन यहाँ प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता। असेंबली ने अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा प्रस्ताव वार्निंग को स्वीकार किया। 18 सितंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने संशोधित आर्टिकल 1 को स्वीकार कर लिया और संविधान की पहली पहचान स्पष्ट थी। इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। अब आया 1949 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने संशोधित आर्टिकल 1 को स्वीकार कर लिया और अब संविधान की पहली पहचान बन गई। इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द। इसीलिए आर्टिकल 1 सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस नहीं है, यह एक बताता है कि हम कौन हैं, हम संवैधानिक नाम क्या है और हमारे देश किस रूप में संगठित हुआ है। इंडिया दैट इज अ भारत इन एक नाम नहीं, एक संवैधानिक पहचान है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।